अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक़्फ़ की अलामात के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ किस तरह उसकी अदायगी करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कायदा और है, नून कुतनी। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। इसे नून कुतनी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इसे नून कुतनी कहते हैं। कुरान पाक में बाज़ कलामात ऐसे हैं जहाँ पर वक्फ़े ताम यानी कि जहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है वहाँ पर उसके बाद छोटा सा नून लिख दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? नून कुतनी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, हमज़ा वसली है, ये तनवीन है, ये हमज़ा वसली यानी कि इसके साथ जो हमज़ा वसल है मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये हमज़ा वसली है। और इसके बाद जो वक्फ़े ताम की लामत है, इसके बाद छोटा सा एक नून लिख दिया जाता है, ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? नून कुतनी कहते हैं। हमज़ा वसली यानी कि तनवीन को गिराकर इसके बाद जो एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? नून कुतनी कहते हैं। अब हम नून कुतनी के हिजे इस तरह करते हैं, शीन या ज़ेर शी बा दो ज़बर बन शीबन, हमज़ा सीन ज़बर अस सीन ज़बर सा अस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा अस्समा, हमज़ा पेश उ अस्समाउ। जब हम इसके हिजे करेंगे तो हम पढ़ेंगे शीबन निस्समाउ। और जब हम रवा में इसकी अदायगी करेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे? शीबा निस्समाउ। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक़्फ़ की अलामात के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और उसकी अदायगी कहाँ और किस तरह उसकी अदायगी करते हैं। कुरान पाक में बाज़ कलामात में गोलता आता है, यानी कि लास्ट में जहाँ पर आयत ख़त्म हो रही होती है तो यहाँ पर क्या होता है? वक्फ़े ताम यानी कि आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। किस चीज़ की अलामत है? ये आयत के गोलता ये वक्फ़े ताम यानी कि आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। तो इस ठहरना चाहिए यानी कि आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। मीम ये वक्फ़े लाज़िम की अलामत है, यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। ये वक्फ़े लाज़िम की अलामत है यानी कि यहाँ पर जो वक्फ़ है ना, यहाँ पर वक्फ़ करना लाजिम है और यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जबकि तवा ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। किस चीज़ की अलामत है? ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर है, यानी कि अगर आप लोग ठहरेंगे तो यहाँ पर ठहरना क्या है? बेहतर है। जीम ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। जीम आता है कुरान पाक के बाज़ कलामात में या दरमियान में जीम आ जाता है तो ये क्या है? वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यानी कि भाई यहाँ पर ठहरना बेहतर है और अगर नहीं भी ठहरेंगे तो भी क्या है? जायज़ है। स्वाद ये वक्फ़े मुरख़्ख़िस की अलामत है, यहाँ मिला कर पढ़ना चाहिए। किस चीज़ की अलामत है? वक्फ़े मुरख़्ख़िस की अलामत है, यानी कि यहाँ पर हमें मिला कर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर खैरा निल वसीयतु हालाते वक्त खैरा अल वसीय्या, यानी कि इसको सांस को भी मिलाना है और यहाँ पर रुकना नहीं है। ये छोटा जो स्वाद लिखा हुआ है यहाँ पर वक्फ़ नहीं करना। ये स्वाद इस बात की अलामत है कि यहाँ पर हमें मिलाकर पढ़ना चाहिए। पिछले वाले हर्फ को अगले वाले हर्फ के साथ क्या करना चाहिए? मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला अगर आयत के ऊपर ला लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में क्या है? इख्तलाफ है। आयत के अलावा ला लिखा हो तो ना ठहरें। क्या करें? आयत के अलावा ला लिखा हो तो ना ठहरें। देखिए मिसाल के तौर पर खबीर अल्लज़ी, हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे लल्लज़ी, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? खबीर अल्लज़ी। ठीक है। यादा वक्फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इआदा यानी कि दोबारा पढ़ने को कहते हैं। पीछे से मिलाकर पढ़ने को क्या कहते हैं? इआदा कहते हैं। इआदा का मतलब है दोबारा पढ़ना, पीछे से मिलाकर पढ़ना। ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।